नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही यूनिक है क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आई थिंक आपको शायद ही कहीं पर मिलेगा और ना ही इस प्रकार से आपको वीडियो में इतनी सब जानकारी का संकलन एक जगह करके आपको कोई जो है किसी प्रकार की ट्रेनिंग वगैरह में जो है इस पे बात होगी। मुझे नहीं लगता है। हमने इस वीडियो में बहुत मेहनत करी है, अलग अलग पोर्टल से अलग अलग बिंदुओं का डाटा लिया है आपकी जानकारी के लिए। तो यह वीडियो समस्त शासकीय अशासकीय समस्त प्रकार के विद्यालय और मॉनिटरिंग स्तर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करेगा। यहाँ पर देखिए हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे पीजीआईडी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट 2025-26 में जो बिंदु सम्मिलित हुए थे, प्लस यू डाइस डीसीएफ 2025-26 और यू डाइस डीसीएफ 2026-27। आप रहता मतलब डेटा कैप्चर फॉर्मेट जिसमें तीनों मॉड्यूल रहते हैं आपके, स्टूडेंट मॉड्यूल भी रहता है तो उसकी, प्लस SHVR सर्वे जो भी हो रहा है स्वच्छ विद्यालय वाला, उस वाले पोर्टल पर जो बिंदु जिनमें आपको सर्वे करना है इनसे संबंधित जानकारी एक ही साथ एक ही वीडियो में एक ही पॉइंट किस किस चीज में किस प्रकार से आता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए समान बिंदुओं पर आधारित है ये ट्रेनिंग डाटा वैलिडेशन डॉक्यूमेंट, ये सभी विद्यालय ब्लॉक स्तर सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है जानकारी। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जैसे कि पीजीआईडी जो आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट जो कैसे बनता है, प्रत्येक शाला द्वारा की गई एंट्री से ये वाला बनता है। ये इसमें 600 पॉइंट रहते हैं, 70 इंडिकेटर रहते हैं, 6 कैटेगरीज और 11 डोमेन के आधार पर डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग बनती है। अब कौन से स्कूल लेवल डाटा पॉइंट जिला स्कोर को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये सभी स्कूल द्वारा जो डाटा यू डाइस प्लस पोर्टल और अन्य जगह जहां से डाटा है इसको कवर किया जाता है पीजीआई डी के अंतर्गत, तो वो जो डाटा भरा गया है उसके आधार पर यहाँ पर आपके जिले का ग्रेडिंग बनेगा। हो सकता है आने वाले समय में आपको विकास खंड का ग्रेडिंग भी मिले, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये चीजें हमको पता हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कुछ जानकारी है जैसे कैटेगरी डोमेन कौन कौन से हैं, तो जैसे आउटकम जो कैटेगरी डोमेन लर्निंग क्वालिटी वगैरह, नो इंडिकेटर 180 इसका वेटेज रहता है, मतलब 180 अंक, 600 अंक में से 180 अंक जो आपके आउटकम मतलब लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी से संबंधित होते हैं। ये मुख्यतः पीआरएस बोले तो आपका जो परक राष्ट्रीय सर्वे हुआ है या एनएएस जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है उस पर आधारित होते हैं। और फिर इसके बाद में इसी प्रकार से अन्य जो है यहाँ पर डोमेन और कैटेगरी है जिनके अलग अलग वेटेज है। तो इस प्रकार से ये जो है 600 अंकों का वेटेज होता है जिसमें डाटा को अलग अलग जगह से कैप्चर किया जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 तालिका को यहाँ पर देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं क्रमांक और ये समान बिंदु, जो बिंदु आपसे पीजीआईडी इंडिकेटर मतलब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो आपके जिले की बनती है आपके मतलब बोले तो शाला के डाटा एंट्री के आधार पर, तो वो यहाँ पर जो है हम बेस लेंगे इसमें पीजीआईडी। तो पीजीआईडी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। पूर्व में भी हमने इन वीडियो मतलब कुछ अलग वीडियो में इन पर चर्चा करी थी। यहाँ पर आपको पूरा फुल ट्रेनिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए समान बिंदु में सबसे पहले जैसे पीजीआईडी में हम बात करते बाल वाटिका प्री प्राइमरी की, इंडिकेटर पीजीआईडी इंडिकेटर है 2.1.1 और इसका वेटेज है 10, मतलब 10 अंक इसके मिलेंगे। अब इसमें यहाँ पर देखिए ये वाला कॉलम है यू डाइस प्लस 25-26 और ये यू डाइस प्लस 26-27। ये दोनों हमने इसलिए लिए हैं यहाँ पर कि यदि यू डाइस 25-26 की जो एंट्री हुई थी उसमें और यू डाइस 26-27 की जो नई एंट्री होगी इनमें यदि किसी बिंदु में आगे पीछे कुछ नंबर में परिवर्तन हुआ है तो आपको यहाँ पर वह चीज भी जो है कवर हो जाएगी। प्लस SHVR 26-27 में जो सभी शासकीय अशासकीय शालाएं जो है सर्वे कर रही हैं तो उसमें कौन कौन से बिंदु जो है आपके पीजीआईडी में भी आते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं और यू डाइस में भी उनकी एंट्री जो है की जाती है संबंधित शाला द्वारा। तो ये अलग अलग पोर्टल पर एक ही शाला द्वारा मतलब अलग अलग पोर्टल पर ये कार्य किया जा रहा है। तो आपको बहुत ही सावधानी रखनी है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का डाटा नहीं भरना है और साथ ही आपको सभी जगह व्यवस्थित और सही डाटा भरना है ताकि आपकी शाला का स्कोर आपके डिस्ट्रिक्ट का स्कोर सभी जगह जो है मतलब आपका
सम्मानजनक हो। तो यहाँ पर देखिए बाल वाटिका से रिलेटेड ये हमने देखा यूडाइस में 25, 26, 26, 27 में दोनों किस नंबर पर मतलब किस पॉइंट पर ये वाला जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बाल वाटिका प्री प्राइमरी से संबंधित। तो ये 1.17 और 1.41 ये दो जगह जो है आपका डाटा पूछा जाता है। ठीक है, तो यदि इस डाटा प्रविष्टि को आप सही करेंगे तो आपका पीजीआई-डी जो इंडिकेटर है उसमें ये यहाँ पर 10 अंक का वेटेज मतलब ये 10 अंक जो है आपकी मतलब शाला की एंट्री जो रहेगी तो वो जिले अंतर्गत सभी शालाओं का जो है मिला करके जिले का जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यहाँ पर बनता है। फिर उसके बाद में टीचर नॉन टीचिंग असाइनमेंट, टीचर को नॉन टीचिंग असाइनमेंट ये पीजीआई इंडिकेटर है 1.3.1, इसका वेटेज 5। ये टीचर जो है आपको 3.2.25 में अब ये जो है आपको बिंदु मिलेगा जो आपका यूडाइस प्लस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल है उसमें ये बिंदु क्रमांक। ठीक है, अब ये हम यहाँ पर इंडिकेटर का नंबर बार बार नहीं बोलेंगे अदरवाइज वीडियो अनावश्यक जो है ज्यादा लंबा होगा। तो यहाँ पर देखिए टीचर ट्रेनिंग से संबंधित एक और जो है बिंदु यहाँ पर आता है जिसमें फिर से 5 अंक हैं। यहाँ पर ये बिंदु जो है यूडाइस 26-27 में 3.2.22 और 3.2.30 तक में जो है ये कवर किया जाएगा। साथ ही साथ SHVR पोर्टल पर भी जो हमने देखा था पहले लास्ट वीडियो में SHVR वाला जो हमने सेपरेट बनाया था उसमें जो आपका कैटेगरी थी जैसे व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण वाली उसमें शिक्षक सशक्तिकरण क्षमता निर्माण के अंतर्गत जो है इस बिंदु से संबंधित जानकारी आपसे पूछी जा रही है। तो ये आपको यहाँ पर जानकारी SHVR की भी मिल गई। अब यहाँ पर PTR से संबंधित जो है स्टाफ प्लस स्टूडेंट डाटा, क्योंकि पीपल टीचर रेशियो है, PTR का मतलब पीपल टीचर रेशियो होता है और पीपल टीचर रेशियो स्टाफ और स्टूडेंट दोनों की संख्या के आधार पर बनता है। फिर उसके बाद में CRC एकेडमिक सपोर्ट विजिट। तो देखिए CRC एकेडमिक सपोर्ट विजिट इट मींस जो क्लस्टर स्तर से जन शिक्षा केंद्र स्तर से जो भी CSC महोदय या CRC महोदय जो संकुल प्राचार्य या जन शिक्षा केंद्र प्रभारी प्राचार्य महोदय द्वारा जो विजिट की जाती है वो यहाँ पर रहती है। तो ये बहुत ही जो है सिंपल पॉइंट है चूंकि प्रत्येक शाला में साल भर में जो है निरीक्षण होते ही हैं। कोई भी शाला आई थिंक मेरे के हिसाब से तो ऐसी नहीं रहती होगी कोई भी शासकीय शाला जहां पर निरीक्षण न हुआ हो। तो ये एंट्री आपको सही करनी है, यहाँ पर वो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आपको बताना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एकेडमिक इनरिचमेंट एक्टिविटी जो 6 नंबर का पॉइंट है तो ये यहाँ पर जो है 5 नंबर का पॉइंट है, ये ऊपर वाला 10 नंबर का पॉइंट था। ठीक है, इनका वेटेज भी आप देखते जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद में KPI 1.5.7.1 के अंदर जो ये एकेडमिक इनरिचमेंट की एक्टिविटी से संबंधित आपसे जानकारी पूछी जाती है। तो आपको जो है इन चीजों का ध्यान मतलब ये इस प्रकार से आप डाटा भरे कि उसमें आपका जो है एक तो वो वास्तविक हो और दूसरा आपका पॉजिटिव रिस्पांस उसमें मिले। पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो आप के द्वारा जो एंट्री की जा रही है उसके आधार पर जो है डिस्ट्रिक्ट या अन्य स्तर जो भी हम बोले विकासखंड या राज्य स्तर जो भी है उनको उस हिसाब से ज्यादा वेटेज मिलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर CCE इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ ये 10 नंबर का बिंदु है। ये यूडाइस में 1.39 पर कवर होता है। फिर उसके बाद में लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट, तो भाई लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट तो सभी जगह हो ही रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम ऑफिशियल लैंग्वेज इन टीचिंग, ठीक है, तो टीचिंग की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो यहाँ पर क्या है, ये मीडियम लैंग्वेज 1.25 से 26 तक आपको ये मिलता है 1.26 तक। फिर उसके बाद में ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल, तो ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट जो यूडाइस में पूछा जाएगा तो उससे ये पीजीआई में डाटा लिया जाएगा। ठीक है, अभी हम वो चीज देख रहे हैं। और कौन से ऐसे बिंदु जो कि यूडाइस में से नहीं आते हैं लेकिन पीजीआई के अंदर उनका भी एक बड़ा वेटेज होता है वो भी देखेंगे आगे। फिर उसके बाद में TLM फॉर ईच ग्रेड के लिए TLM वगैरह ये सब चीजें होती है। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड भी आई थिंक उसकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है और स्कूलों में वो भी चालू हो रहा है, फंक्शनल या बन रहे हो बनते हो। फिर उसके बाद में फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट और फंक्शनल बॉयज टॉयलेट से संबंधित जानकारी। अब ये देखिए SHVR में भी जो है शौचालय टॉयलेट से संबंधित जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत
कुछ क्वेश्चंस रहते हैं शौचालय से संबंधित, तो वो भी यहाँ पर जैसे फंक्शनल टॉयलेट, वहां पर पानी की व्यवस्था, हाथ धोने की व्यवस्था, ये एसएचवीआर में भी पूछा जाता है। 27 अंकों का ये शौचालय वाला जो है कैटेगरी मॉड्यूल रहता है, जिसमें कुछ अलग अलग प्रश्न रहते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर CWSN फ्रेंडली टॉयलेट, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लीन एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, ये पॉइंट नंबर दिया है, यूडाइस में किस पॉइंट नंबर पर आपके द्वारा प्रविष्टि की जाती है। फिर हैंड वॉश फैसिलिटी, तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्लीन एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, तो ये सभी शालाओं में होता ही है। फिर उसके बाद में जल वाटर से संबंधित ये आपके एसएचवीआर में एक सबसे पहला वाला जो है मॉड्यूल रहता है, जिसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस होते हैं। 22 अंक का ये जो है मॉड्यूल रहता है, मतलब एक कैटेगरी रहती है वाटर वाली। फिर उसके बाद में यहाँ पर 17 नंबर का जो पॉइंट है पीजीआईडी में, वो हैंड वॉश फैसिलिटी, ये यहाँ पर आपको यूडाइस में भी इसकी एंट्री होती है, और एसएचवीआर में भी साबुन से हाथ धोना, हैंड वॉशिंग वाली जो मॉड्यूल कैटेगरी है, उसमें 14 नंबर का ये जो है कैटेगरी मॉड्यूल रहता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आपके द्वारा यूडाइस में भी एंट्री की जाती है, लेकिन आपको एसएचवीआर सर्वे में आप अलग से उस पोर्टल पर या उस ऐप के माध्यम से आप एंट्री कर रहे हैं एसएचवीआर वाले से। फिर उसके बाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित ये जल में आपके आती है, एसएचवीआर में भी एंट्री इसकी। प्लेग्राउंड से संबंधित जानकारी, स्पोर्ट इक्विपमेंट, फिट इंडिया सर्टिफिकेट, EBSB एक्टिविटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। फिर उसके बाद में एसएमसी और एसएमडीसी कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ये तो सभी शालाओं में बनी रहती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक्टिविटी भी होती है। फिट इंडिया सर्टिफिकेट भी बहुत सी शालाओं के द्वारा जो है इसमें पार्टिसिपेशन करके सर्टिफिकेट भी डाउनलोड किया गया है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपकी शालाओं में रहते हैं, प्लेग्राउंड जो सभी शालाओं में रहता है। तो ये सब चीजें जो हैं, इनमें गलत एंट्री नहीं करनी हमको, ताकि मतलब गलत एंट्री आप करेंगे तो आपका एक एंट्री के कारण जो है आपका जिले का स्कोर कम हो सकता है। फिर उसके बाद फ्री टेक्स्ट बुक मिलती है, रिसिप्ट मंथ, तो ये विद्यालय प्रारंभ में ही आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद में फ्री यूनिफॉर्म मतलब फ्री गणवेश, तो ये शासकीय विद्यालय में मिलती ही है ये दोनों चीजें। और फिर उसके बाद में स्टूडेंट, ये CWSN एड और अप्लायंसेस, तो ये भी जो एलिजिबल स्टूडेंट होते हैं, पात्र स्टूडेंट, उनको दिया जाता है। लाइब्रेरी रीडिंग कॉर्नर सभी विद्यालय में होती है। रैंप विथ रेलिंग, तो जहां पर रैंप बनी है और वहां पर जो है उस रैंप के साथ में रेलिंग है या नहीं, वो वाली चीजें। लेकिन आई थिंक जो इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें सभी जगह जो है रैंप बनाई जाती है, यदि यहाँ वहां पर रैंप की आवश्यकता होती है और रैंप की उपलब्धता नहीं होती है तो, ठीक है। फिर उसके बाद में इंटीग्रेटेड साइंस लेबोरेटरी, तो ये जहां पर एलिजिबल होते हैं वहां पर उन विद्यालयों में ये सुविधा भी होती है इसी प्रकार से, क्योंकि ये तो आपके मान्यता के मापदंड में ही रहती है ये वाली चीजें। फिर उसके बाद में किचन गार्डन जो है उससे संबंधित जानकारी है। फिर उसके बाद में जैसे माँ की बगिया, किचन गार्डन, वही वाली चीज है ये। फिर उसके बाद में लाइब्रेरी बुक्स ग्रांट यूटिलाइजेशन, उसका एक्सपेंडिचर से संबंधित जानकारी। फिर आपका स्पोर्ट इक्विपमेंट ग्रांट यूटिलाइजेशन, कंपोजिट स्कूल ग्रांट यूटिलाइजेशन, तो ये यदि आपके द्वारा जो आपको जैसे कि प्रत्येक विद्यालय को मिलती ही है ग्रांट वगैरह, तो आपको मिलती है तो आप यूडेस प्लस पोर्टल पर ये जो है पॉइंट नंबर बताएं जैसे 1.59, तो इसमें आप एंट्री भी करें, क्योंकि यूडेस में बहुत सी बार ये देखने में आता है कि इनकम एक्सपेंडिचर से संबंधित एंट्री जो है बहुत सी बार शालाएं उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देती है, या कुछ एंट्री जो है छोड़ दी जाती है, या जो पैसा प्राप्त होता है उसका पूरा एक्सपेंडिचर उसमें नहीं बताया जाता है, जबकि उन चीजों का जो है आपके पीजी इंडिकेटर में एक बड़ा जो है स्कोर वहां से जो है उठाया जाता है। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखें। फिर इको क्लब, यूथ क्लब, जो इको क्लब पोर्टल पर जो हमने पूर्व के वीडियो में उन पर चर्चा करी थी, तो इको क्लब, यूथ क्लब प्रत्येक विद्यालय में बना हुआ है। प्रत्येक विद्यालय द्वारा जो है नोटिफिकेशन अपलोड किया जा रहा है इको क्लब वेबसाइट पर, मतलब सभी शालाओं में बना हुआ है, और बना हुआ है तो आपको यहाँ पर यस बताना है। और यही देखिए इको क्लब से संबंधित एसएचवीआर में भी जो है 26-27 सर्वे में भी 6 नंबर, ये यहाँ पर जो मिशन लाइफ गतिविधि 6 नंबर का जो कैटेगरी मॉड्यूल रहता है उसमें इससे संबंधित 16 अंकों के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन के 16 अंक रहते हैं इस वाली कैटेगरी के भी, तो ये जानकारी भी आप जो है सही इंटर करें सभी जगह, क्योंकि सभी जगह इको क्लब जो है बना हुआ है। फिर उसके बाद में मतलब शालाओं द्वारा बनाया जाता है और नोटिफिकेशन भी अपलोड किया जा रहा है, लास्ट ईयर से ही किया जा रहा है, या फिर हो सकता
आपके द्वारा अपलोड भी कर दिया गया हो। फर्स्ट लेवल काउंसलर, ये यहाँ पर एंट्री 1.58.11 पर U-+ पोर्टल पर होती है। इस प्रकार से सेफ्टी ऑडिट से संबंधित जानकारी। फिर सेफ्टी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग, ये आई थिंक जो ये सभी जगह रहती है, ये सेफ्टी और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस से संबंधित जो है ट्रेनिंग। और इसकी U-+ में भी एंट्री आपसे पूछी जाती है। और साथ ही साथ जो SHVR सर्वे में 5 नंबर का जो कैटेगरी मॉड्यूल है, व्यवहार परिवर्तन क्षमता निर्माण, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन के 20 अंक होते हैं, तो वो भी जो है वहां पर भी आपको ये एंट्री करनी रहती है। तो इसका आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद में एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। तो हेल्थ रिकॉर्ड बहुत सी शालाओं में होते ही हैं, उनके फोटोग्राफ्स वगैरह भी वो शेयर करते हैं। तो वो वाली चीजें यदि नहीं हुआ है आपके शाला में, आप आगे करवाने वाले हैं, तो आप उसको प्लानिंग कर लीजिए, करवा लीजिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखिए, रजिस्टर वगैरह में एंट्री रखिए, ताकि आपके पास में साक्ष्य भी रहे उन चीजों के। गर्ल्स सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, तो ये भी होती है स्कूलों में। स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ये भी बनाते हैं स्कूल। ऐसे सेल्फ सर्टिफिकेशन, तो ये वाला जो कार्य है ये भी जो है होता है। फिर उसके बाद में इंटरनेट एंड पेडोलॉजिकल पर्पस, तो ये भी इंटरनेट आजकल जैसे कि टीचर टैब वगैरह शालाओं में दिए गए हैं, उस पर इंटरनेट जो है टीचर वगैरह चलाते हैं, तो वो वाली चीज भी है। कंप्यूटर लैपटॉप और पेडागोजिकल, ये वाला पॉइंट भी आपसे पूछा जाता है। कंप्यूटर असिस्टेड टीचर स्मार्ट, इसी प्रकार से स्टूडेंट टू कंप्यूटर रेशियो, ये भी। तो यदि आपकी शाला में कंप्यूटर वगैरह है तो आप उसकी एंट्री जरूर करें। क्यों? क्योंकि यदि आपने एंट्री नहीं करी तो वहां पर आपका रेशियो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा, और वो आपका जो है डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस जो है डाउन होगा। फिर उसके बाद में टीचर ट्रेंड इन कंप्यूटर यूज। कंप्यूटर यूज में जैसे आजकल कंप्यूटर चलाना हर किसी को आता है, क्योंकि आप मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर का एक छोटा फॉर्म ही है एक तरीके से, वो हम चलाते ही हैं। तो ये यहाँ पर जो है आप एंट्री सही करेंगे कि भाई हाँ आता है, तो आपके यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे। फिर समग्र शिक्षा ग्रांट यूटिलाइजेशन, फाइनेंशियल असेसमेंट, डिजिटल टीचर अटेंडेंस, ये देखिए ये एक अच्छा जो यहाँ पर पॉइंट 15 नंबर का पॉइंट है। ये आप समझिएगा इस वाले की जो है अहमियत, इस वाले पॉइंट की 15 नंबर का पॉइंट। अब 15 नंबर का पॉइंट आपसे U-+ में पूछा जाता है। 1.58.16 पर ये एंट्री है कि भाई टीचर की डिजिटल अटेंडेंस, तो भी डिजिटल अटेंडेंस आप लगा ही रहे हैं हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से। स्टूडेंट की अटेंडेंस, तो स्टूडेंट की अटेंडेंस का भी प्रोविजन जो है एजुकेशन पोर्टल पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके संबंध में भी हमने एक वीडियो पर चर्चा करी थी, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया था, किस प्रकार से आप लगा सकते हैं, आपको उसमें आता है ऑप्शन। ठीक है, एजुकेशन पोर्टल 3 वाले पर। ठीक है, फिर उसके बाद में एवरेज स्टूडेंट अटेंडेंस, वो आपकी कितनी रहती है, वो आपको यहाँ पर जो है सही डालनी है, पॉजिटिवली। फिर उसके बाद में हेड टीचर नॉर्म्स प्राइमरी और हेड टीचर नॉर्म्स अपर प्राइमरी। तो ये इस प्रकार से जो आपके कितने ये U-+ से जो डाटा उठ रहा है, ये कितने पॉइंट देखे हमने यहाँ पर, हमने देखे 53 पॉइंट, 348 नंबर के ये हो रहे हैं आपके। 600 का टोटल आपका है, जिसमें 348 तो ये यहीं पे उठ रहे हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट छूटा होगा जो कि U-+ में से आ रहा है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से ये डाटा कलेक्ट किया, कंपेयर किया है। इसके अलावा हम और डाटा भी देख लेते हैं। अच्छा, ये देखिए, इसमें हमने यहाँ पर जैसे कि बात करी है कि कितने नंबर हमने उधर देखे थे। उसके बाद में हमने जैसे पहले भी देखा था यहाँ पर जो आपकी परख और NS से संबंधित ये 180 वेटेज यहाँ पर है। कुछ जो है आउटकम एक्सेस आउटकम्स जो हैं उसके ये 70 अंक यहाँ पर। टीचर एबिलिटी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट से संबंधित 40 है, ये हम ओवरऑल एक बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन लर्निंग मैनेजमेंट, जिसमें ये यहाँ पर जो है ट्रेनिंग जो फोकस है कुछ बिंदु मेन, वो यहाँ पर ये इनसे संबंधित इनके 60 अंक है। ठीक है ना, PGID में। फिर इसी प्रकार से ये इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन लर्निंग इंगेजमेंट, इससे संबंधित यहाँ पर जो है 30 पॉइंट्स है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से संबंधित 51 पॉइंट, स्कूल सेफ्टी और चाइल्ड प्रोटेक्शन से संबंधित 35 पॉइंट, डिजिटल लर्निंग से संबंधित 50 और गवर्नेंस प्रोसेस
से संबंधित यहाँ पर 84 पॉइंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए समग्र ग्रांट, फाइनेंशियल असिस्टेंट, डिजिटल अटेंडेंस, एनुअल अटेंडेंस और हेड टीचर नॉर्म। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रांट जो फाइनेंस से संबंधित है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एंट्री है आपकी UDAS प्लस पोर्टल पर। अब देखिए यहाँ पर विद्यालय स्तर पर प्री वैलिडेशन चेकलिस्ट क्या है, तो मतलब क्या विद्यालय को देखना चाहिए, एक सजेस्टिव है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए जैसे कि स्कूल प्रोफाइल और UDAS ऑफिशियल रिकॉर्ड से वेरीफाई करें, स्कूल कैटेगरी, क्लासेस, मीडियम मैनेजमेंट सही हो। इसी प्रकार से ये देखिए बाल वाटिका प्री प्राइमरी स्टेटस जो हमने देखे पॉइंट वही है पर जो ये थोड़ा संक्षिप्त में बताया गया है। लाइब्रेरी, रीडिंग कॉर्नर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गए, हेल्थ चेकअप, SDMP आपका, और नोडल सेफ्टी, इंटरनेट, डिजिटल वगैरह। इस प्रकार से ये आपको टोटल मिलाकर के यहाँ पर जो है, अब ये यहाँ पर देखिए किन किन पोर्टल से जो है PGID में डाटा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि भाई ये लर्निंग आउटकम, क्वालिटी ग्रेड 3, 6, 9, प्रोफिशिएंसी, ये यहाँ पर PRS, NAS बोले तो परख या NAS से जो उठाया जाता है, ये UDAS एंट्री से अलग जो ये सोर्स रहता है इसका। फिर उसके बाद में आइडेंटिफाइड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मेन स्ट्रीम, ठीक है ना। तो जो आप प्रबंध पोर्टल पर जो एंट्री करते हैं वो यहाँ पर जो है डाटा लिया जाता है PGID की रैंकिंग के लिए। और अन्य जो है UDAS लिंक इंडिकेटर, तो जो आप UDAS प्लस पोर्टल पर जो भी डाटा प्रविष्टि करते हैं विभिन्न मॉड्यूल में, उससे जो है डाटा अलग अलग बिंदु हमने देखे हैं, वहां से जो है डाटा अलग अलग बिंदुओं का डाटा लिया जाता है, उनके अलग अलग वेटेज है सभी चीजों के। तो ये इस प्रकार से हमने बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये कुछ जानकारी बनाने का प्रयास किया है। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को समस्त प्रकार की समस्त शालाओं के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या अन्य जो है माध्यम है उन पर उसको शेयर करेगा ताकि ये सभी को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।